नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं रोहित, मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला। अनगिनत औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, ढेर सारी खाद्य सामग्री और उन खाद्य सामग्री में छुपा हुआ विभिन्न विभिन्न प्रकार का पोषण। और इसके साथ एक बात और भी मिली, और वो बात हमें मिली हमारे प्राचीन काल के गुरुओं और महर्षियों के माध्यम से। और वो बात ये है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी खाद्य सामग्री है, उस हर प्रकार की खाद्य सामग्री के इस्तेमाल करने का पूरे 24 घंटे में अलग अलग वक्त है। इट मीन्स अगर वक्त से बेवक्त कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है तो वो नुकसान पहुंचा सकती है मानव शरीर को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल चीज़, दूध की। दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं बात आप लोगों को कहने जा रहा हूँ, वो बात हर माँ बाप ने अपने बिल्कुल नवजात बच्चों में महसूस की होगी कि उन छोटे बच्चों को जो कि सिर्फ और सिर्फ मदर फीड यानी कि माँ के दूध पर ही निर्भर हैं, उनको भी कभी कभी कब्ज, गैस, लूज मोशन, वोमिटिंग, पेट में दर्द, इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस बारे में विचार किया है कभी? बस दिक्कत महसूस हुई बच्चों को तो इलाज कर दिया, ठीक है ना। परंतु इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है कि ऐसा होता क्यों है। और ये दिक्कत सिर्फ उन छोटे बच्चों तक ही सीमित नहीं रहती जो कि 4 वर्ष तक के हैं, जो कि खुद और खाद्य सामग्री इस्तेमाल नहीं कर पाते। 4 वर्ष से बड़े बच्चों के ऊपर भी ये दिक्कत होती है और बड़े व्यक्तियों के ऊपर भी ये परेशानी होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार तकरीबन 99% से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में आज पेट की समस्याओं से पीड़ित हैं। उनका एक बहुत बड़ा कारण दूध हो सकता है। दूध यानी कि मिल्क, जो कि एक पूरी तरीके से संपूर्ण आहार, कंप्लीट फूड कहा जाता है, वो इन सब समस्याओं का कारण हो सकता है। और वो कैसे, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे मेरे गुरु से इसकी जब जानकारी मिली तो उस जानकारी को मैंने अपने ऊपर तजुर्बा किया, और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, जान पहचान के लोग हैं, जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं सब लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। लोगों ने यूज़ की, उसको उनको फ़ायदा हुआ। जब इस इन्फॉर्मेशन के ठोस रिजल्ट्स मेरे पास आए तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना बनता है। तो आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। दूध के इस्तेमाल के प्रकृति ने 2 वक्त तय किए हैं 24 घंटे में। एक सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में, और दूसरा शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में। इन 2 समय पर अगर दूध इस्तेमाल किया जाए तो ह्यूमन बॉडी उस दूध में से हर प्रकार का पोषण निकाल लेती है और नसों में भेज देती है। अब ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति जानती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसे जवाब तलब करने वाला कोई है नहीं। तो बढ़िया ये है कि जितने रिसर्चेस हैं, जितना नॉलेज है हमें हमारे पास पहुंचती है, उसके ऊपर चला जाए और अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए। तो दूध इन 2 समय पे इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाता है। ऐसा नहीं है कि किसी और समय पे दूध इस्तेमाल करेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट होगा, परंतु जितना पोषण उसमें से निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा, और नुकसान तो पहुंचा सकता ही है बेवक्त चीज़ इस्तेमाल की जाएगी तो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दूध के साथ हम लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रस्क है, फ़ैन है, ब्रेड है, नमकीन है, रोटी है। तो ये सारी चीज़ें दूध के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाती, जिसकी वजह से अनाज शरीर के अंदर सड़ता है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके साथ आपको और देना चाहूँगा कि आमाशय में सबसे पहले पानी पास हो जाता है और इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। उसके बाद जो जिस चीज़ का नंबर आता है वो है दूध। दूध
पानी के बाद बहुत जल्दी अमाशय से निकल जाता है, इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहाँ उसके अंदर से सारे तत्व निकाले जाते हैं। तीसरे नंबर पे फल है और चौथे नंबर पे है अनाज। और जब दूध अनाज के साथ मिक्स होके अमाशय में पहुंचता है तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पहुँच के सड़ती हैं, जिसकी वजह से कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। और ये समस्या यहीं तक ही नहीं रहती, ये समस्याएं आगे जाके अम्ल की अधिकता में बन जाती हैं। और ये अम्ल की अधिकता और बढ़ते बढ़ते रक्त की एसिडिटी बन जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में ढेर सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो कोशिश की जाए धीरे धीरे ही सही या एकदम सही इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर किसी भी प्रकार का अनाज दूध के साथ इस्तेमाल ना किया जाए। मैं 1 वर्ष से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और बिल्कुल भी कोई भी अनाज में दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करता। अगर किसी भी प्रकार का अनाज में को इस्तेमाल करना भी होता है तो मैं कम से कम 1 घंटे या पौने घंटे के बीच में गैप जरूर देता हूँ। तो अब आप पूछ रहे होंगे क्या क्या चीज़ें हैं दूध के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 2 चीज़ों का मैंने तजुर्बा किया है, एक है आंवले का मुरब्बा और दूसरा है खजूर। खजूर आप दूध में भिगो दीजिए, बॉईल कर लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। चाहे तो खजूर आपकी तरफ नहीं तो छुआरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंवले का मुरब्बा तो बेस्ट है ही। ये सब चीज़ें दूध के साथ अपने सामंजस्य से बिठा लेती हैं और पेट में जाकर सड़ती नहीं हैं। बहुत अच्छे बेनिफिट इंसान को मिलते हैं। और दोस्तों वर्तमान समय में क्या हो रहा है, लोग अलग अलग किस्म के शेक बना के पी रहे हैं दूध के साथ, जैसे कि मैंगो शेक, पाइनएप्पल शेक, बनाना शेक, एप्पल वगैरह वगैरह अलग अलग किस्म के फल दूध में मिला के पी रहे हैं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ बीमारियों की जड़ है, क्योंकि दूध इन सब चीज़ों के साथ तालमेल नहीं खाता। जब ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं पेट में जाके सड़ती ही हैं। अगर सड़े भी ना, मेहनत की वजह से इनको आप डाइजेस्ट कर लेते हो अलग अलग तरीक़ों से, या कोई भी जैसे कि डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, इनो ले लिया, सोडा इस्तेमाल करके आप इनको डाइजेस्ट कर भी लेते हो, तो ये पोषण नहीं दे पाती। ये चीज़ें जब आपस में मिलती हैं पेट में जाके तो इन दोनों के ही जितने भी तत्व हैं मिलते ही सारे के सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। फिर ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 2 काम आती हैं, एक पेट भरने के और दूसरा वसा के लिए, यानी कि चर्बी चढ़ाने के लिए। बॉडी बिल्डर केला और दूध मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, मगर सिर्फ वो यही सोचें कि इससे हमें पोषण नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फैट मिल जाएगा और पेट भर जाएगा, दैट्स ऑल। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम तो बहुत सालों से दूध इस्तेमाल कर रहे हैं रात में सोते हुए, बच्चों को भी देते हैं, तो क्या करें। तो दोस्तों कोशिश यही कीजिए दूध रात में इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। अगर फिर भी इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि भी दूध को इस्तेमाल किए बिना नींद नहीं आती, तो फिर एक तरीका है जो कि ज़्यादा नुकसान होने से बचा लेगा। वो ये कि दूध इस्तेमाल कीजिए रात में, परंतु कोशिश कीजिए दूध को पीजिए फीका। दूध में चीनी बिल्कुल भी मत डालिए। जहाँ चीनी डलती है तो बस वो दूध एल्कलाइन की जगह एसिडिक रूप ले लेता है और पेट में जाके सड़ता है और बीमारियाँ पैदा करता है। अगर फिर भी मीठा पीने की इच्छा है दूध को, तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला सकते हैं। शक्कर काफ़ी कम नुकसानदेह होती है। अगर शक्कर उपलब्ध नहीं है तो कच्ची खंड आप मिला सकते हैं, वो भी ठीक रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने इस्तेमाल की, बहुत कामयाब इन्फॉर्मेशन मेरे को लगी, तो आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर की। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं वक्त वक्त पे आप लोगों के साथ शेयर करता आऊँगा। और डेली रूटीन की क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन को किस समय इस्तेमाल करना चाहिए, किसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल स्विच ऑन कर दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत जल्द फिर मिलते हैं। नमस्कार।